In this video, we will learn about essentials of tort. Now, essential of tort is basically there are two essentials. First is wrongful act or omission. Second is legal damage, or we can say infringement of legal right. So पहला हम देखेंगे wrongful act और omission. इसमें क्या होता है? A person is held liable for tort if he does some act which he was not supposed to do, or he omitted some act which he was supposed to do. It means कि अगर कोई ऐसा एक्ट जो उससे नहीं अपेक्षा की जा सकती थी कि वो करे, अगर यदि वो करता है, या उसका कोई ड्यूटी था जिसको वो ओमिट करता है यानी नहीं करता है, तो उस केस में ये इसका रॉन्गफुल एक्ट या ओमिशन कहलाएगा. इसमें एग्जाम्पल देखते हैं क्या है. एग्जाम्पल ऑफ रॉन्गफुल एक्ट्स आर ट्रेसपासिंग अदर्स प्रॉपर्टी, डिफेमिंग एनी पर्सन, कमिटिंग असॉल्ट एक्सेट्रा. इसमें इसको केस लॉज के हेल्प से अगर हम समझें तो इसमें एक सबसे बढ़िया केस है म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ऑफ दिल्ली वर्सेस सुभागवती. इसमें एमसीडी हैव कंट्रोल ओवर क्लॉक टावर इन हार्ट ऑफ द सिटी, बट बिकॉज ऑफ improper रिपेयर it fall down and resulted number of deaths. Here, MCD was liable for its omission to take care. यहाँ पर MCD को लाइबल बनाया गया चूँकि वो उसकी ड्यूटी थी उस क्लॉक टावर को मेंटेन करने की. इसी तरह से अब हम देखते हैं नाउ विल सी द लीगल डैमेज. लीगल डैमेज में क्या है? इट हैज़ बीन प्रूव, इट हैज़ टू बी प्रूव by plaintiff that there has been a legal damage caused to him. It means there must be some legal damage, that is infringement of legal right. If there is no infringement of legal right, then no action can be brought under law of torts. This is expressed by the maxim injuria sine damno. Here injuria means infringement of legal right of plaintiff, damnum means substantial harm or loss. Damage can be in form of money, health, reputation, comfort, etc. If there is injury without damage, still plaintiff can go to the court of law because no infringement of legal right should be go unredressed. It means क्या है कि यहाँ पर legal damage का means है कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. ये वर्ड बहुत ही, ये फ्रेज इंपॉर्टेंट है, इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट. यानी कि किसी का अगर लीगल राइट इन्फ्रिंज हो गया, यानी इसका लीगल राइट अगर छीन लिया गया, तो उसको वो कोर्ट में जा सकता है. इसको एक मैक्सिम है, इसमें एक सिद्धांत जिसमें बनाया गया इंजूरिया साइने डैमनो. आगे हम लोग इसको डिटेल में देखेंगे. यहाँ पर इतना समझ लेते हैं कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट यदि है तो वो कोर्ट में मूव कर सकता है. वो उसके मनी के फॉर्म में उसको डैमेज हो सकता है, या हेल्थ, रेपुटेशन, कंफर्ट, किसी के भी फॉर्म में उसको डैमेज हो सकता है. सिंस द इम्पॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट which is actionable, therefore if there is no infringement of legal right but there is some harm or loss, then plaintiff action will not lie in the court of law even loss was suffered by plaintiff. This maxim is known as damnum sine injuria. It means damage without infringement of legal right is not actionable in the court of law. यहाँ पर क्या हुआ? दूसरे मैक्सिम में क्या है? डैमनम साइने इंजूरिया, यानी कि डैमेज तो हुआ है लेकिन कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ है. इसको और अच्छे से समझने के लिए सॉरी, इसमें देखते हैं कि इंजूरिया साइने डैमनो. यहाँ पे देखिए इंजूरिया का मतलब होता है इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, साइने मीन्स विदाउट, डैमनो मीन्स सब्सटेंशियल हार्म और लॉस. यानी कि इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट हुआ है विदाउट एनी लॉस. There are two types of tort. First is actionable per se. It means no proof of damage is required, like trespass to land is actionable though no damage was caused.
यहाँ पर किसी के अगर लैंड में कोई ट्रेसपास कर गया, उसको वैसे तो कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन इसमें उसको उसके लीगल राइट का लेकिन इन्फ्रिंजमेंट हो गया प्लेंटिफ के। सेकेंड इज टॉर्ट विच रिक्वायर्स प्रूफ ऑफ डैमेज। इंजूरिया साइने डैमनो कवर्स फर्स्ट ऑफ above stated case. There is no need to prove damage, only infringement of legal right is sufficient. सिर्फ उसका ये पता चल रहा कि इन्फ्रिंजमेंट हुआ है उसके लीगल राइट का, इतना ही काफ़ी होता है। इसको हम केसेस के मदद से समझते हैं। इसमें एशबी वर्सेस वाइट का केस है, जिसमें प्लेंटिफ वॉज क्वालिफाइड वोटर एट पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बट डिफेंडेंट हु वॉज रिटर्निंग ऑफिसर wrongfully refused to take his vote. Though the candidate to whom plaintiff was trying to vote won the election, but because he was deprived from his voting right, plaintiff action succeeded and defendant was held liable. यहाँ पे क्या है कि प्लेंटिफ जो है एक क्वालिफाइड वोटर था पार्लियामेंट्री इलेक्शन का, उसको वोट देने से उसके रिटर्निंग ऑफिसर ने वहाँ पे उसका वोट एक्सेप्ट नहीं किया। हालांकि उसका जो जिस कैंडिडेट को वो वोट करना चाहता था वो जीत गया, बट यहाँ पर चूंकि उसका लीगल राइट इन्फ्रिंज हुआ था तो उसका जो है एक्शन सक्सीड हो गया। ऐसे ही दूसरा केस है भीम सिंह वर्सेस स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। द प्लेंटिफ वॉज MLA of Jammu and Kashmir Assembly. He was wrongfully detained by police officer when he was going to attend assembly session. His constitutional right was infringed. यहाँ पर भी उसका कॉन्स्टिट्यूशनल राइट इन्फ्रिंज हुआ है। कोर्ट डिसाइडेड हिज रिलीज एज वेल एज अवॉर्डेड एग्जाम्पलरी डैमेज ऑफ ₹50,000। उसको रिलीज भी किया और साथ में उसको 50,000 का डैमेज भी दिया गया। अब हम नेक्स्ट देखते हैं डैमनम साइने इंजूरिया। यहाँ पे क्या हुआ कि डैमेज तो हुआ है विदाउट इन्फ्रिंजमेंट ऑफ लीगल राइट, यानी कि अभी क्या हुआ कि उसका कोई लीगल राइट इन्फ्रिंज नहीं हुआ बट डैमेज हुआ है। तो इस केस में क्या होता है, ऐसे केसेस में देखते हैं केस लॉस के हेल्प से। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट केस है ग्लूकोसेस्टर ग्रामर स्कूल केस। इसमें है द डिफेंडेंट हु वाज स्कूल मास्टर ओपन द स्कूल इन फ्रंट ऑफ प्लेंटिफ्स स्कूल ड्यू टू कंपटीशन plaintiff has to reduce school fees which incurred heavy loss to him. Plaintiff claimed this loss. Court rejected plaintiff action because there was no violation of legal right. यहाँ पर अगर कोई राइवल है, उसने दूसरा स्कूल खोल लिया उसके ठीक सामने ही, उसके यहाँ का कोई हेडमास्टर था, तो उसने कोई उसका लीगल राइट तो इन्फ्रिंज नहीं किया, तो इसलिए उसको जो है यानी कि जो प्लेंटिफ है उसको कोई लॉस या उसका जो उसको लॉस का कोई क्लेम नहीं मिलेगा। यहाँ पर प्लेंटिफ का एक्शन रिजेक्ट कर दिया गया। इसी तरह से एक केस है मोगुल steamship company versus McGregor and Company. A large number of companies formed a group of and offered reduced freight, due to which plaintiff's company suffered loss and went out of tea carrying business. Plaintiff brought an action against those companies. यहाँ पर भी प्लेंटिफ का एक्शन रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि उसको लॉस तो हुआ बट उसका कोई लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज हुआ, इसलिए। इसी तरह से दूसरा एक केस देखते हैं चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स। चेसमोर वर्सेस रिचर्ड्स में क्या, प्लेंटिफ जो है एक मिल ओनर था। ही वॉज यूजिंग द वाटर फ्रॉम अंडरग्राउंड स्ट्रीम फ्रॉम लास्ट 60 ईयर्स पास्ट 60 ईयर्स। डिफेंडेंट संक अ वेल इन हिज लैंड। उसके बगल में एक जो है बगल की ज़मीन में डिफेंडेंट की जो ज़मीन थी उसमें उसने एक वेल को कुआं खोदा and pumped water which resulted blockage of water stream, due to which plaintiff incurred loss. Plaintiff's action was rejected. यहाँ भी जो है प्लेंटिफ को लॉस तो हुआ मगर उसने कोई चूंकि दूसरे का कोई लीगल राइट नहीं इन्फ्रिंज किया था डिफेंडेंट ने, इसलिए प्लेंटिफ का केस रिजेक्ट कर दिया गया है। यहाँ भी एक बहुत इंपॉर्टेंट केस और है उषाबेन वर्सेस भाग्यलक्ष्मी चित्र मंदिर। इसमें क्या हुआ, प्लेंटिफ जो कि एक लेडी थी उसने आर्गू किया कि हर रिलीजियस फीलिंग वर हर्ट बिकॉज इन अ मूवी जय संतोषीमा द 3 goddesses Lakshmi, Parvati, Saraswati were depicted as jealous and were ridiculed. In this case, plaintiff's action for injunction was rejected.
यहाँ पर भी चूंकि कोई भी जो है यहाँ पे प्लेंटिफ का जो एक्शन रिजेक्ट कर दिया गया मूवी को रोकने का, क्योंकि यहाँ पर भी जो है लॉस तो हुआ था लेकिन कोई इन्फ्रिंजमेंट नहीं हुआ था लीगल राइट का। दैट इज़ वाई ये एक बहुत इंपॉर्टेंट केस है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सो इस तरह से हमने देखा कि टॉट के जो एसेंशियल्स हैं वो क्या होते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। Please like this video and don't forget to subscribe this channel. It is totally free. Thank you.